दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव में आज राजनीतिक हलचल तेज रही। ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली कर विकास योजनाएं गिनाई, जबकि भाजपा ने उत्तरी बंगाल में कानून व्यवस्था और रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया। युवा मतदाता इस बार मुख्य केंद्र बने हुए हैं। चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों की भी समीक्षा करी है। अब दोस्तों देखना होगा कि आखिरकार अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनती है सरकार। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले पश्चिम वर्धमान जिले की। तो दोस्तों पश्चिम वर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी को 3 सीट जबकि बीजेपी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य का पश्चिम वर्धमान जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बाकुंडा। दोस्तों बाकुंडा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी और कांग्रेस को 3-3 सीट जबकि बीजेपी को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बाकुंडा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व वर्धमान। दोस्तों पूर्व वर्धमान जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें टीएमसी को 6 सीट जबकि बीजेपी को 9 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य को पूर्व वर्धमान जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बीरभूम। दोस्तों बीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी को 4 सीट जबकि बीजेपी को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य का बीरभूम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पुरुलिया। दोस्तों पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी को 3 सीट जबकि बीजेपी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य का पुरुलिया जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मालदा। दोस्तों मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी को 4 सीट जबकि बीजेपी को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य का मालदा जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी को 7 सीट जबकि बीजेपी को 11 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 4 सीट तो वहीं अन्य को मुर्शिदाबाद जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नादिया। दोस्तों नादिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी को 5 सीट जबकि बीजेपी को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य का नादिया जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में बीजेपी ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 108 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी 58 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि टीएमसी को 35 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 15 सीट तो वहीं अन्य का अभी तक पश्चिम बंगाल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर 24 परगना। दोस्तों उत्तर 24 परगना जिले में कुल 33 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी को 7 सीट जबकि बीजेपी को 22 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 3 सीट तो वहीं अन्य को भी उत्तर 24 परगना जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की।
अगला जिला है दक्षिणी 24 परगना। दोस्तों दक्षिणी 24 परगना जिले में कुल 31 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी को 8 सीट जबकि बीजेपी को 20 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य को भी दक्षिणी 24 परगना जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में बीजेपी ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 172 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि टीएमसी को 50 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 20 सीट तो वहीं अन्य को अभी तक 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। दोस्तों दक्षिण दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी को 2-2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दक्षिण दिनाजपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोलकाता। दोस्तों कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी को 4 सीट जबकि बीजेपी को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य का कोलकाता जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हावड़ा। दोस्तों हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी को 4 सीट जबकि बीजेपी को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य का हावड़ा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हुगली। दोस्तों हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी को 5 सीट जबकि बीजेपी को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 3 सीट तो वहीं अन्य का हुगली जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। दोस्तों पूर्व मेदिनीपुर जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी को 4 सीट जबकि बीजेपी को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य का पूर्व मेदिनीपुर जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। दोस्तों पश्चिम मेदिनीपुर जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी को 4 सीट जबकि बीजेपी को 10 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य का पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 254 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी 148 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि टीएमसी को 73 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 31 सीट तो वहीं अन्य के खाते में अभी तक 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है झारग्राम। दोस्तों झारग्राम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी को 1 सीट जबकि बीजेपी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस और अन्य का झारग्राम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। दोस्तों उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें टीएमसी को 3 सीट जबकि बीजेपी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं अन्य का उत्तर दिनाजपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दार्जिलिंग। दोस्तों दार्जिलिंग जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें कांग्रेस और टीएमसी को 1 सीट जबकि बीजेपी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दार्जिलिंग जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कलिम्पोंग। दोस्तों कलिम्पोंग जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जो कि बीजेपी को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। दोस्तों जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें कांग्रेस और टीएमसी को 2-2 सीट जबकि बीजेपी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जलपाईगुड़ी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलीपुरद्वार। दोस्तों अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें कांग्रेस और टीएमसी को 1-1 सीट जबकि बीजेपी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अलीपुरद्वार जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला
है कुछ बिहार। दोस्तों कुछ बिहार जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी को 3-3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कुछ बिहार जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी को 168 सीट, जबकि टीएमसी को अब की बार 84 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 40 सीट, तो वहीं अन्य को मात्र 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो अब की बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आपकी नज़र में अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? प्लीज आप मेरा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।